यस सर, एक मिनट। एक मिनट सर लास्ट हमने ग्राफ देखा था V वर्सेस T का, चार्ल्स लॉ का। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। तो चार्ल्स लॉ ने ये कहा था, और मैंने ग्राफ सिर्फ बनाया था, उसका क्वेश्चन देखिएगा मैं कहाँ तक आपको बताया था। तो देखिए, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूं। आपने ये पढ़ा कि चार्ल्स लॉ ने ये कहा था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू KT, K सम कांस्टेंट, इसका मतलब V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? पढ़ा नो दिया सर। था ना? हाँ या ठीक है। V वर्सेस T का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये ग्राफ आया था, हाँ या ना? जल्दी बताएं। ये ग्राफ ड्रॉ किया था, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये T केल्विन में है क्या? T डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ ड्रॉ किया था कि दोनों सिर्फ केल्विन वाला किया था? सर सिर्फ केल्विन वाला। थैंक यू। अब सुने सारे लोग, जिन्होंने अभी ग्राफ नहीं पढ़ा है, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। V वर्सेस T, तो लॉ ये कहता है कि भाई वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपके पास है V, तो V वर्सेस T, और ये T केल्विन में है। अगर आपसे पूछा जाए V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस, तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? सारे लोग ध्यान दें। आपने अभी पढ़ा V इज इक्वल टू KT, तो K को रहने दीजिए। केल्विन का क्या होता है? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हाँ या ना? जल्दी बताएं। T को लिख सकते हैं ना, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये इक्वेशन बन जाएगा K डिग्री सेल्सियस प्लस 273 K। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बस ग्राफ इज, सारे लोग ध्यान दें, ग्राफ जो हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूछे। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम शुरू में ही सर, तो आपने क्या कराया अभी तक? बहुत अच्छे आदमी है आप। मैं कुछ नहीं कराया ना, यही करा रहा हूँ, देखिए आप अच्छे से। T डिग्री सेल्सियस, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। बोलिए, याद है ना? Y इज इक्वल टू mx प्लस c पर ये ग्राफ अगेन आ गया। बोलिए हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बोले सारे लोग सर मिलके। ये समझ नहीं आया, एक बार आप फिर से बता दो, मैं था नहीं ये बीच में ना। ओफ ओफ, यहाँ T है ना, ये तो पढ़ चुके हैं रिलेशन। हाँ हाँ यस सर, पढ़ चुके हैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ हाँ, तो उसको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ओके सर, तो ओके हम सर। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ तो वही है कि दोनों ग्राफ में फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों स्ट्रेट लाइन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है। फर्क ये है कि ओरिजिन से पास है, ये ओरिजिन से पास नहीं है। सुना एवरीवन? यस सर। सर और वो जहाँ पे मिल रहा है वो कौन सा पॉइंट होगा, जो जहाँ पे वो शुरू करेगा वॉल्यूम, वो 273 केल्विन होगा? वो हम बताएंगे कितना होगा, अभी बताएंगे। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन? नहीं। सर। हो गया। चलिए अच्छी बात है। एक मिनट सर, लिख रहे हैं। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जी।
बताइए, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? एक दफा जल्दी बता दें, कंफर्म। Yes, सर हो गया। sir. Yes, sir. चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। टॉपिक डन। इन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस, पहले लिखिए, मैं फिर समझा दूंगा आपको अच्छे से कि he found that, यानी चार्ल्स लॉ ने ये देखा, ये भी आपको आना चाहिए। he found that for each degree rise in temperature, for each degree rise in temperature, वॉल्यूम जो था ना, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये साबित किया कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इंक्रीजेस, जो अभी ऋषिक बंसल साहब ने क्वेश्चन पूछा था, इंक्रीजेस बाय 273, किससे? ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और कहते हैं यही चार्ल्स लॉ है, और उसको सबसे आसान स्टेटमेंट है कौन सा? जल्दी बताइए कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। बट ये भी चार्ल्स लॉ है। अगर कहीं पर लिखा हो कि फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताएं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर, एक्सपैंड होगी। हाँ, तो एक्सपैंड होगी, तो वही कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वॉल्यूम है उसका 1/27 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब देखिए, इससे एक फार्मूला डिराइव होगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes. ठीक। देखिए, मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कहे कि एट 0 डिग्री सेल्सियस है, सारे लोग देखिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V0 ले सकते हैं, हाँ या ना? जल्दी बताएं। ले सकते हैं? 0 डिग्री पर वॉल्यूम V0 लिया। हेलो एवरीवन। Yes. वेरी गुड। तो 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? बताइए तो जल्दी से सारे लोग। तो V0 प्लस 1/273 V0, हाँ या ना? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। Yes. अरे 0 डिग्री पर V0 है तो 1 अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ देखिए सारे लोग, he found that for each degree rise in temperature volume of gas increases by इतना टाइम्स। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. जी। तो 1 Yes, sir. डिग्री पर इतना हो जाएगा। सबको समझ में आया आप अच्छे से? Yes. वेरी गुड। अच्छा, 2 डिग्री सेल्सियस पर कितना आ जाएगा बताइए तो? V0 plus 2/273 V0. वेरी गुड। 2 into 1/273 V0 आया समझ में? जी। हाँ, इससे कंक्लूजन ये हुआ कि इससे फॉर्मूला ड्राइव हो गया। वो फॉर्मूला ये हो गया कि VT is equal to V0 1 plus T/273 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में, हाँ या ना? देख लीजिए, V0 कॉमन ले लीजिए। देखिए, V0 कॉमन ले लिया, और ये जो 1 है, ये जो 1 है, 1 डिग्री है तो 1, 2 डिग्री है तो 2, तो मैंने उसकी जगह T ले लिया। हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए टेम्परेचर, बोलिए। Yes, sir. आया समझ में कि नहीं सबको फाइनल फार्मूला? Yes, sir. हाँ, फाइनल वॉल्यूम जो आएगा वो 1 plus T/273 का V0 होगा। यही लॉ यही कह रहा है। इसलिए 2 स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ पर याद रखिए। एक है जनरल, जो सारे स्टूडेंट को याद रहता है कि भाई व्हाट इज द चार्ल्स लॉ, तो वो कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, ये लाइन दे ही नहीं, आपको यही लाइन दे दे, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आल्सो कॉल्ड चार्ल्स लॉ। उससे एक फार्मूला ड्राइव हो गया, T is equal to V naught, देखिए कॉमन लेके वही आएगा। ये T मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, T यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सबको समझ में आ गया स्टूडेंट? जल्दी बताएं, किसी को डाउट है? चलिए। हाँ सर, मेरी आज बहुत कनेक्टिविटी इशू है सर, तो मैं फिर से लीव हो गया नहीं, था। अब हम नहीं, टाइम लो हो जाएगा, लॉस होता रहेगा, बाद में दोबारा वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, नहीं सर, बहुत मैं कह डिस्टर्ब हो रहा जाए। हूँ मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। हाँ, और उसको पढ़ लीजिए प्लीज, वरना बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, सिलेबस नहीं कर पाएगा। जल्दी करें, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। लिख लिया ऋषिक जी? हाँ सर, ले लिया। थैंक यू, ये कर लिया, जल्दी बताएं। 1 मिनट सर, हो गया सर। थैंक यू। चलिए आप गौर से सुने सारे लोग। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराया था टेम्परेचर पर? नहीं कि नहीं कराया था? जल्दी बताएं। मानसी आप बताइए, साइंटिस्ट, क्वेश्चन कराया था ग्राफ पर? सर नहीं कराया था। चलिए वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत तेज हैं आप। यहाँ देखें सारे लोग, इसका ग्राफ का क्वेश्चन बनाएं। हम न्यूमेरिकल मिक्सअप कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, बहुत शानदार अंदाज से। आप पेशेंस रखें बस। ये है P1, ये है P2, ये है P। याद है ना, ये ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पर ड्रॉ किया जाता है। जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए बनाइए। डेविन, दिव्यांशु, तुम बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, यस, थैंक यू। आप जल्दी करें सारे लोग। हेलो एवरीवन। तो देखिए, मैंने टूल्स आपको ट्रिक्स दिया था, इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आपको P1 P2 के बीच में रिलेशन निकालना है, आप घबराएं नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने कहा था ये इक्वेशन आपको पहले से याद रखनी है, PV इज इक्वल टू nRT, बताया था कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और मैंने कहा था कि, हाँ 1 मिनट, अब बात अभी रुक जाइए। हमने कहा था कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें, किसी एक चीज को कांस्टेंट रख लें, ठीक है? तो जब कांस्टेंट रखेंगे तो बताइए, यहाँ पर V1 आएगा, यहाँ पर V2 आएगा, यहाँ पर V3 आएगा, बताइए हाँ या ना? यस सर। तो Yes, sir. अच्छा, आप देखिए T को फिक्स कर दिया, ये तो कांस्टेंट है ही है। तो बताइए P और V में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली रिलेशन होता है कि नहीं कांस्टेंट टेम्परेचर पर? हेलो, यस सर। यस। तो P1 उल्टा हो जाएगा, P3 सादा हो जाएगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, सबको समझ में आया? आयुषी श्रीवास्तव आया साइंटिस्ट आपको? मुझे नहीं आया Yes, sir. अच्छा, क्या नहीं आया बताइए उमर, बताइए। P और कि V में क्या उल्टा रिलेशन क्यों? होता है? अरे P उल्टा क्यों हुआ? 1/बॉयल्स लॉ नहीं पढ़े हो? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो बॉयल्स लॉ नहीं बन जाएगा? हेलो साइंटिस्ट, बोलिए ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा ट्रिक क्या भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप देखिए दूसरा ट्रिक्स लीजिए, सुनिए अच्छे से। पहले ये लिख लीजिए तो जल्दी से सारे लोग, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, पहले देखिए। डन सर। थैंक यू। देखिए दूसरा तरीका, PV इज इक्वल टू nRT है, मैंने कहा था, वेरी गुड। अच्छा बताइए, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है V nR by P into T। हम ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, जल्दी बोलिए हाँ या जी। ना?
जी वेरी गुड। तो P कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू KT, वेयर K इज इक्वल टू NR/P, या K को आप स्लोप भी यहाँ पर ले सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू NR/P। क्यों? दिस इक्वेशन बिकम्स Y इज इक्वल टू mx, Y इज इक्वल टू mx में m स्लोप होता है ना। हेलो एवरीवन, तो बताओ स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। देखो इधर स्लोप इनवर्सली पूछना, तो इसका स्लोप ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। इसका स्लोप ज्यादा है, हेलो जी। P1 वाले का, जी इसका स्लोप ज्यादा होगा तो P1 कम होगा। हेलो, आया समझ में इस ये वाला भी मेथड सबको? कोई बोल ही नहीं रहे। मानसी, आराधना, आयुषी, ऋषिक, आ गया सर। देव, अब कहाँ आया? आ कोई गया बोल सर। ही नहीं रहे। Yes, sir. कहाँ बोल रहे हैं? कोई तो बोले, इंटरेस्ट तो लें, एक्टिव तो रहे क्लास में। आ गया सर तो बोला तो करें। ये इक्वेशन बन गया y is equal to mx। इस इक्वेशन के मुताबिक स्लोप NR/P है, तो लगा दीजिए स्लोप ज्यादा P कम। अभी भी नहीं आया तो बोल दीजिए हेलो। आ गया। एक बार और Thank बताइए you. यही वाला। हाँ, क्या बताएं? सर ये वाला, ये स्लोप से y इज इक्वल्स टू mx से mx यहाँ से से हो गया ना, v इज इक्वल टू v y है, ये पूरा m नहीं हो गया। हमें तो v Okay. और t में ही तो रिलेशन निकालना है। ये ग्राफ v और t में ही तो रिलेशन निकालना है। एक तरीका ये, एक आसान तरीका ये है। दोनों मेथड ठीक। सब कर सकते हैं। आगे बने सारे लोग, है ना या ना? यस सर। थैंक यू। अब आइए एक बात गौर से सुनिएगा, टॉपिक डालिए एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। टॉपिक डालिए एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जब लिखा रहे तो आप समझिए जीरो केल्विन। क्या समझिए, जल्दी बताइए। 0 केल्विन। जीरो केल्विन। अच्छा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देंगे, वो ये है कि अभी आपने ग्राफ पढ़ा। देखिए सारे लोग सुनिए, अभी आपने ग्राफ पढ़ा V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस। तो आपको मैंने अभी बताया ना, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। हेलो एवरीवन, यस सर। अभी यस पढ़ा सर। ना? यस, वेरी गुड। तो आप बता दीजिए सारे लोग, और यहां से आप सारे लोग बताइएगा कि जब हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, ध्यान दें, जब उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो बताइए टेम्परेचर नेगेटिव में आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। नेगेटिव आएगा में सर। आएगा, वेरी यस गुड। सर। तो हम मान ले, साइंटिस्ट ने जब मेजर किया तो ये -273 डिग्री। आपको मालूम है ना, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। हेलो एवरीवन, इसलिए केल्विन को करने के लिए, क्लियर? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो अब Yes. बताइए -273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जीरो हो रहा है कि नहीं? तो आपसे यही Yes, पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द जीरो केल्विन। वही कहेंगे एंड द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर at which volume of the gas approaches to zero। जीरो 100% कभी नहीं हो सकता, लेकिन टेम्परेचर घटाते 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 जैसे ही -273 बैठेगा तो वॉल्यूम लगभग जीरो हो जाएगा। इस टेम्परेचर को जीरो केल्विन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, या 4 ऑप्शन करके पूछे, तो आप कहेंगे द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर at which समझा कि नहीं, gases are supposed to occupy zero volume। occupy zero volume, इसको क्या कहते हैं?
बोलिए सारे लोग, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। वेरी गुड। हाँ, आप कोई पूछेगा एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है तो यही कहेंगे आपको, और उसका ग्राफ आप यहीं से, इसलिए केमिस्ट्री कहता है कि आपसे पूछेगा y माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज जीरो केल्विन, तो कहिए, कोई कहेगा अगर इससे भी कम ले लेते तो कहिए नहीं, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता। आप पढ़िएगा आगे, बहुत ही लो टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक आध दो क्लास के बाद आप पढ़ेंगे। एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने देखा कि माइनस 273 डिग्री पर गैसेस का वॉल्यूम जीरो, इसीलिए कहा गया जीरो केल्विन क्या होता है, तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच गैसेस सपोज्ड टू ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? सर हाँ बोले। सर सॉलिड्स और लिक्विड्स इससे ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिट कर सकते हैं, वो भी नहीं करते। जोर से बोले। बोलिए बोलिए ऋषिक, एक दफा और बोलिए अच्छे से। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी बीच में कटी थी। हाँ बोले। ये कंप्लीट हो गया, सब लोगों ने लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। यस सर। हाँ, अब आइए गे-लुसाक लॉ। अब इसके बाद ही हम आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस सब कराएंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए। हाँ हाँ सर, सर मैं कह रहा था जो टेम्परेचर -273 है उसके बाद सॉलिड लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, उसके और लोएस्ट करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? आप पढ़िएगा आगे, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने की कंडीशंस तो पढ़िएगा। लिक्विफैक्शन टेंडेंसी इसी चैप्टर में है। गैस कब लिक्विफाइड होता है उसके लिए एक कंडीशन है लोएस्ट टेम्परेचर। वो लोएस्ट टेम्परेचर हर गैस का अलग अलग होगा। तो कोई आपसे पूछ सकता है ना कि -273 ही क्यों जीरो केल्विन लिया गया, कि उस वक्त तक ही वो गैसेस स्टेट में था। अगर हम -273 से और कम लेते, इसलिए लिख दिया गया, इंग्लिश का वर्ड है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। कोई कहेगा अगर हम और जाएंगे तो फिर गैसेस स्टेट में नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? हेलो, हाँ तो ये था। सर पिछली वाली दिखा दो, एक मिनट, लास्ट स्टेटमेंट लिखनी थी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, स्क्रीनशॉट। या ले लिया? थैंक यू। ओके, चलिए लिखिए, आप मेरे साथ साथ लिखिए। हाँ थैंक यू। ये लुसाक लॉ लिखिए। The pressure exerted on fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature at constant volume। ठीक है, ये आपका हुआ। क्लियर है, हाँ या ना? नोमा को आ रहा है? नोमा, उमर, समझ में आ गया? तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट, एकदम हाँ चार्ल्स लॉ की तरह है। ये गैस सिलेंडर वाला न्यूमेरिकल इसमें आएगा। गैस सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर जो होता है उसमें वही है, वॉल्यूम फिक्स्ड है कितना, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा। एट विच टेम्परेचर गैस सिलेंडर विल ब्लास्ट, ये सब क्वेश्चन पर आता है जो आपको कराया जाएगा। तो यहाँ पर P is equal to KT, तो P1 by T1 is equal to P2 by T2। दिस इज कॉल्ड गे-लुसाक लॉ। न्यूमेरिकल से खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है, जो अभी आपको 15-20 मिनट के बाद प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल की। हम ये तीसरा लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा लॉ में आपने देखा गे-लुसाक लॉ ने क्या कहा कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। यस सर। अब आइए, अगेन इसमें भी वही बातें हैं। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ पूछा जाए तो फिर वही बात, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? और अगर आपको पूछा जाए
प्रेशर वर्सेस T डिग्री सेल्सियस, अगेन वही होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा बट नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। फर्क समझ में आया सब में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. थैंक यू। जल्दी जल्दी एक पढ़िएगा, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए बॉयज लॉ में ज्यादा टाइम लगा था समझाने, अभी सब में जल्दी जल्दी टाइम लगे। सर फर्स्ट वाले में तो टेम्परेचर केल्विन में है ना? हाँ जी जी, जब ओरिजिन से हो तो आप केल्विन ही समझेंगे। लिखा रहा है या ना लिखा रहा है? लिख ले सारे लोग, हाँ या ना? जी। Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप करके दिखाएंगे प्लीज, उसी कंसेप्ट से। ये ग्राफिकल क्वेश्चन तो आप सबको आना ही चाहिए। V1 V2 V3 रिलेशन निकालिए। V1 V2 V3 का रिलेशन बनाइए सारे लोग। क्या कहा गया था? वॉल्यूम को फिक्स कर दें, सॉरी टेम्परेचर को फिक्स कर दें। तो बताइए P1 P2 और P3 आ जाएगा? जल्दी बताइए हाँ या ना। आपको मैंने क्या कहा था? P जी। इज इक्वल टू nRT है, उसी तरह ना हो जाएगा जो अभी पढ़ा आपने। T फिक्स कर दिया आपने, तो बताइए P1 ग्रेटर देन P2, तो बताओ प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? यस सर। बस, तो V3 ज्यादा होगा। बताइए क्या ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो बताइए। हेलो एवरीवन। बोलिए ऋषिक, आयुषी, नम्रा, आराध्या, कौशल, समझ में आया ये वाला सबको? Yes, sir. थैंक यू। written, everyone written? Everyone written? Yes, sir. Yes. चलिए अच्छी बात है, आप सुने। चलिए एक लास्ट लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। ये तो पहले ही चैप्टर में भी था लेकिन इस चैप्टर में ही पढ़ना है। तो एवोगाड्रोस लॉ ये सब गैस के लिए है। ये तो और आसान है, लिखें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contains equal number of molecules at same temperature and pressure. Simple. उनसे आ गया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अच्छा याद कीजिए, याद है 22.4 लीटर है एट एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm को एसटीपी कहते थे ना हम लोग, हाँ या ना? यस सर। तो ये 1 मोल था। इसमें अगर आपको अमोनिया गैस लेनी है तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल में? एवोगाड्रोस नंबर होंगे। हेलो, अगर हम यही 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm ऑक्सीजन गैस का ले लें तो ये भी वही होगा। तो वही कहा, इक्वल वॉल्यूम of all gases contain equal number of molecules. Simple.
अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ही मॉलिक्यूल्स होगा, अगर हाँ वॉल्यूम डबल कर दिया तो फिर मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स डबल होने का मतलब मोल्स, दिस इज मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज द लॉ। जैसे इस पर भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव देके मैं आपको समझा रहा हूँ तो और अच्छे से ये लॉ समझ में आएगा, जल्दी लिखिए। तो इक्वल इसमें वॉल्यूम कोई ऑफ, एक्सेप्शन तो नहीं होता क्या एक्सेप्शन है इस केस में? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इसमें क्या एक्सेप्शन है? कंटेन इक्वल नंबर 22.4 लीटर तो सारे गैस के लिए है ना, अरे बोले। जी। तो फिर कंडीशन अप्लाई है, सेम टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर अगर डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियसली ये लॉ वैलिड नहीं होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 22.4 लीटर एट एसटी पर कोई भी गैस 1 मोल होता है तो 1 मोल में कितना होता है? गैटोस नंबर ही तो होता है। अरे बोले जी। इस लॉ को और अच्छे से अगर समझना है तो मैं एक एग्जांपल देके और अच्छे से समझाता हूं आपको। लिख लिया तो बताइए। क्या है? हाँ लिख लिया, बताइए। यस सर। लिख लिया तो बताइए। चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, तो आप उसके ये लॉ को और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास है 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और एक कंटेनर है उसमें आपके पास है 32 ग्राम ऑफ O2 गैस। टेम्परेचर प्रेशर यहाँ भी कांस्टेंट है, जितना है वो इतना ही यहाँ पर भी है। आपको कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है वह सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम O2 से ज्यादा है, दूसरा कह रहा है VO2 का ज्यादा है, तीसरा कह रहा है VO2 का वॉल्यूम बराबर है VSO2 से, ई कह रहा है कि ऑप्शन दे रहा है कांट प्रिडिक्टेड या डाट, हाँ कांट प्रिडिक्टेड। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। सर ए। ए, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। पहला काम हम मोल्स निकाल लेंगे। गिवन मास बाय मोलर मास 64 है तो ये 2 मोल आ गया। सबको हाँ या ना जल्दी बताएं सारे लोग। हेलो एवरीवन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 32 बाई 6, 32 बाई 32 कितना आ गया? 1 मोल। तो जिसका मोल ज्यादा टेम्परेचर उसका वॉल्यूम भी ज्यादा। दिस इज करेक्ट आंसर। आया समझ में आप अच्छे से? अगर मोल बराबर होता तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाता। दिस इज कॉल्ड अवोगाड्रोस लॉ। मोल ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आया समझ में? जी। कोई बोल ही नहीं रहा है। ये नम्रा, ये आयुषी, श्रीवास्तव, ये आराध्या, ये देविन, ये दिव्यांशु, ये ऋषिक, ये अलमाई, ये अक्षत, या ध्यान, क्यों नहीं बोल रहे हैं? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ बोला करें भाई, एक्टिव रहें क्लास में, आगे बढ़ें। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? 2 मिनट सर।
बताएं, लिख लिया? अरे बोले ना हेलो। Yes, sir. यस सर। अब सुनिए, टॉपिक डालिएगा आइडियल गैस इक्वेशंस। अभी इस बात पर मत जाइए आइडियल गैस क्या होता है, ये सब टॉपिक है 50% के बाद, एक आध क्लास के बाद आएगा। आइडियल और रियल अभी सब समझें कि गैस इक्वेशंस हैं। आइडियल पर पूरी रिसर्च होगा आप पर, और से सुनिए ऐसे। लेकिन मैं बता देता हूँ वो क्या, जो डिफरेंट गैस लॉस को फॉलो करे, चार्ल्स लॉ वगैरह को फॉलो करे, वो आइडियल गैस कहलाता है, जो ना करे वो रियल कहलाता है। उसकी बात होगी, वो टॉपिक के फॉर्म में आएगा, और से सुने। बॉयल्स लॉ ने ये कहा कि प्रेशर या वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ ने कहा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। आपने अभी पढ़ा, लिखना नहीं है, और से सुनिए। और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर सीखा, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अभी आपने सीखा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। ये 3 लॉ अभी पढ़ा, ऐसे 4 लॉ पढ़ा, लेकिन ये 3 लॉ पढ़ा ना अभी हम लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes. Yes. तीनों को आप अगर मिला देंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NTP, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए लिखते हैं NRT। देखिए अब समझ में आई ये कौन सी इक्वेशन है केमिस्ट्री में, आइडियल गैस इक्वेशंस। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताएं। आइडियल गैस इक्वेशन, P फॉर प्रेशर, N मोल्स। अरे बोले हाँ या ना? Yes. हाँ, आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या क्या होती है वो सब पढ़ेंगे, लेकिन इसका ये भी फॉर्म याद रखिए, अल्टरनेटिव फॉर्म। अब न्यूमेरिकल फॉर्म शुरू होने वाला है यहाँ तक। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, जो आपने पढ़ा। तो हम इस PV मोल्स को हम लिख सकते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो P मोलर मास को इधर ले आइए, मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों माइंड में रखेंगे कि जिस न्यूमेरिकल में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा तो PM इज इक्वल टू DRT, वेयर D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। और याद रखिए इसमें डेंसिटी ऑफ गैस की यूनिट हमेशा याद रखिएगा। आपको यूनिट जो लेना है हमेशा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना है। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ग्राम पर मिलीलीटर में होना चाहिए। अगर पर मिलीलीटर में नहीं है तो आप लाइए, यूनिट का यहाँ पर खास रोल है। तो सुनिए अच्छे से, आइडियल गैस इक्वेशन एक, PV इज इक्वल टू NRT, दूसरा है PM इज इक्वल टू DRT। M यहाँ पर मोलर मास है। समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, आज sir. हाँ, आज अब तक आप जितना पढ़ा, अब उस पर न्यूमेरिकल अप्रोच होगा। फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, जिस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके 50% पार्ट ही पर न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ देखें सारे लोग, चलिए यहाँ से शुरू करें, यहाँ से लिखना शुरू करें। लिख लिया?
नहीं लिखा? डन सर। आइडियल गैस इक्वेशन के कितने फॉर्म आपको याद रखने हैं? जल्दी बताएं सारे लोग मिलके। 2 फॉर्म। वेरी गुड। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दूसरा क्या है? पीवी इज DRT। हाँ, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। वेरी गुड। भैया नो सर। डन सर। एवरीवन रिटर्न? नो सर। 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। पहले लिख लें, फिर मैं बताऊंगा अप्रोच कैसे करें।
लिख लिया? एक मिनट सर, इसमें टेम्परेचर भी सेम दे रखा है? पहला लाइन अभी बताते हैं, रुकिए, पहले लिख लिया क्वेश्चन सारे लोग? नहीं। लिख लिया। ये सारे लोग ध्यान दें, पहला ही लाइन लिखा है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा बताइए, डेंसिटी डाई नाइट्रोजन की सेम है सर्टेन ऑक्साइड से? बताइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। तो जैसे ही डेंसिटी पूछा, आपके माइंड में एक इक्वेशन आनी चाहिए, Pm इज इक्वल टू DRT। बताइए सबके माइंड में आया था ये इक्वेशन, हाँ या ना, जल्दी आया था। बताएं। वेरी गुड। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Pm बाई RT लिख देंगे, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, P * M * RT PO MO बाई RT। टेम्परेचर तो सेम है, RR कैंसिल, N2 का प्रेशर 5, N2 का मोलर मास 28, PO का मोलर प्रेशर 2, MO का मोलर मास मालूम नहीं, तो दिस इज आसान बट इम्पोर्टेंट। 70 ग्राम पर मोल, मोलर मास ग्राम पर मोल ही कहते हैं, या ग्राम में भी लिख सकते हैं। सबको समझ में आया? ऋषि, मानसी, आयुषी, आराध्या, अक्षत, अदियान, देविन, दिव्यांशु, सबको समझ में आया? नोमा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. थैंक यू। सच बताइए, सबके माइंड में आया था ना? डेंसिटी स्ट्राइक किया था ना सबको? थैंक यू Yes, sir. एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। सर हाँ बोलिए। एक बार आर की वैल्यू आप फिर से बता दो, लिखना भूल अभी गया। आर बताएंगे, अभी पूरा आर अभी जस्ट बताएंगे। ओके। हाँ, आर की वैल्यू मिस हो गया, अभी बता देते हैं। यहाँ पर आर की जरूरत नहीं थी, कैंसिल हो गया, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिख लिया सारे लोग? लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर, Done, नोट sir. कर लिया। आप देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट था कि सर वैल्यू ऑफ आर क्या लेना है, इस पर ट्रिक्स याद रखिए और से सुने अच्छे से। पहला ए, ध्यान दो, इन एसआई यूनिट, और ये जो है यही, इसमें यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसआई यूनिट का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में आना चाहिए और प्रेशर पास करें। वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है, लीटर नहीं होती है एसआई यूनिट। याद रखें, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर कैलोरी। और मैं और ट्रिक्स दे दूं, आर का इस्तेमाल, ये वैल्यू का इस्तेमाल हर उस जगह होगा इन द न्यूमेरिकल ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा ये, एनर्जी ऑफ गैस। सर गैस की वेलोसिटी आप पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एक तो एसआई यूनिट में तो होगा ही, जिस न्यूमेरिकल में क्या वेलोसिटी ऑफ गैस निकालो, एनर्जी निकालो, तो वहां आर की ये वैल्यू पुट करें। दूसरा है, जब वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर जो हो ना एटीएम में हो, तो आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर कैलोरी। दिस इज द यूनिट, और जनरली ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। जनरली दिस इज the value of this R is the value of
Generally, the value of this R is used. न्यूमेरिकल में ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है. सी पार्ट, अगर वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर डेसीमीटर, सॉरी, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, प्रेशर बार में. क्या मैंने बताया था 1 ATM 1 बार होते हैं ऑलमोस्ट. अरे बोले हाँ या ना पहले दिन की क्लास में. 1 ATM ऑलमोस्ट 1 बार. यस और बताओ व्हाट इज द रिलेशन 1 लीटर और 1 डेसी में. ये भी बराबर था, मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था. तो आर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है, स्लाइटली थोड़ा ज्यादा 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. और ऑब्जेक्टिव में कोई ठीक नहीं है, आपको ये भी दे सकता है कि जब एक आर की वैल्यू ये भी होगी 1.99 है, मतलब ऑलमोस्ट 2. सबसे अच्छा, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल में दे देता है आर की वैल्यू में, लेकिन यहाँ पर यूनिट होगी जूल की जगह कैलोरी. कैलोरी पर मोल पर कैलोरी. समझ में आया? ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं. हेलो एवरी, मैंने अच्छे से बता दिया है कब किसका इस्तेमाल होगा. अरे बोले सर, पहले वाले में प्रेशर पास्कल में है ना? जी 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 जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं. पास्कल है ये, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ना. हेलो एवरीवन, एसआई यूनिट प्रेशर की पास्कल ही होती है. बताइए मानसी, आयुषी, श्रीवास्तव, आराध्या, जल्दी बताएं, आया आर की वैल्यू पर रिसर्च हुआ कि नहीं आप लोगों का? तो भाग गई क्या ये लोग? यस बोल Yes, क्यों नहीं sir. रही हैं? यस सर. अक्षर सिन्हा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. अक्षर, कैन यू हेयर? आ रहा है ना आपको? यस सर. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. नोमा फातिमा, उमर रिजवान, आ रहा आपको? जी. Yes, sir. जी, लिख लीजिए. तो ये आर की वैल्यू, हाँ ऋषिक जी, पीएचडी हो गई आपकी आर पर? सर, बी पार्ट हाँ. में 0.0821 के बाद 1 ATM लिखा है ना? 0.0821 है. 1 लीटर एटीएम. हाँ, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. जनरली ज्यादातर इस्तेमाल इस चैप्टर में यही होगा, या ओवरऑल केमिस्ट्री में ज्यादातर यही आता है, इस्तेमाल होता है. लेकिन अगर आप देखिएगा इसी चैप्टर में वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द गैस पूछा जाएगा. तो जहां देखिए यहाँ जूल है, तो वर्क में भी जूल ही की बात होगी. तो इसलिए न्यूमेरिकल ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ द गैस, ये आर की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं. या इसी चैप्टर में अगर सब कुछ एसआई यूनिट में दिया हुआ हो, तो हम आर की दिस वैल्यू इस्तेमाल करेंगे. आया समझ में? हाँ या ना? हेलो एवरीवन. Yes. लिख लिया तो बताइए. Has everyone noted down? Yes, sir. थैंक यू. ये लिख लीजिए चौथा. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और एमसीक्यू में थोड़ा सा डेटा को और अच्छा बनाने के लिए ज्यादातर यही आर ले लेते हैं. कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, जूल, कैलोरी, वर्क डन, और गैस और वेलोसिटी में ज्यादातर यही 2 वैल्यू इस्तेमाल करते हैं. और ये ज्यादा चूंकि आसान है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं. यस सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. दिस बहुत ही आसान दे रहा हूं. कैलकुलेट द डेंसिटी, अपने डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी. बताओ, डेंसिटी के नाम से माइंड में फार्मूला आ गया? फिर से बताओ हाँ या ना. सारे लोग मिल के बोलो हाँ या ना. डेंसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी.
बताओ डेंसिटी का फार्मूला क्या इस्तेमाल करोगे यहाँ पर? अरे फार्मूला तो बोलो, मैं जो पूछ रहा हूँ तुम लोग बोलते भी नहीं हो। क्या फार्मूला आएगा? PM/RT। हाँ, अब बताओ PM इज इक्वल टू DRT होगा। तो D पूछ रहा है तो PM/RT होगा, हाँ या ना? यस सर। तो प्रेशर कितना लोगे अध्यान, जल्दी बताओ अध्यान, प्रेशर कितना लोगे इस न्यूमेरिकल में? अब ये चुप हो जाता है। सर मैं बताऊं? नहीं, रुक जाइए अध्यान, क्वेश्चन में देखिए प्रेशर कितना है। अच्छा क्वेश्चन को पढ़िए अध्यान दोबारा, अध्यान दो क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज। अब देखिए ये क्वेश्चन के नाम से भाग जाता है, ये हमेशा यही करता है। डेविन प्रेशर बताएं कितना लेंगे? ये भी भाग गया क्या? चलिए बताएं, हाँ दिव्यांशु बताओ तुम प्रेशर कितना लोगे? पास्कल में लेंगे ना हाँ क्या प्रेशर कितना लोगे? सर? 1। 1 क्यों, कैसे समझे 1 लेंगे? स्टैंडर्ड Yeah, टेम्परेचर। this is correct answer. This is correct answer. तो 1 लेंगे, मोलर मास 44 है, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना लेंगे बताएं सारे लोग? टेम्परेचर दिया हुआ है कि टेम्परेचर कितना लेंगे? 273। यस, क्योंकि 270 यहाँ STP लिख दिया ना। अरे बोले जी। अब तुम ये मत समझो कि ये सॉल्व नहीं होगा, मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ, सुनो अच्छे से। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए ये वैल्यू याद कर लो, 0.0821। अरे बोलो ना सारे लोग, क्या कितना लिखा जल्दी बताओ? 0.0821। 273 रहे तो इसका मल्टीपल हमेशा 22.4 होगा, याद कर लो। और कहीं पर अगर ये लिखा रहा है 0.0821 546 तो करने मत बैठ जाना, समझ जाओ 2 इंटू 22.4, क्योंकि ये 273 का मल्टीपल है, हाँ या ना जल्दी बताओ? 273 का मल्टीपल है ना ये? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, ये बैच Yes, कितना sir. खराब बैच है यार, कोई नहीं बोल रहे हैं। तो ये ट्रिक्स याद रखो, जब भी इस तरह की सिचुएशन इस चैप्टर में आए 0.0821 273 तो मल्टीप्लाइड करके देख लेना। तो d is equal to 44/22.4। अच्छा आप बताओ जी। 1/22.4 मैंने कभी सिखाया था तुम्हें? 0.0446 ये भी मैं सिखा चुका हूँ। जब कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, कैंसिल ना होने वाला हो तो 1/24 ये भी याद रखो। अरे पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, याद है? हेलो जी याद है। एवरीवन, यस। इसकी यूनिट आप याद रखेंगे, ग्राम पर लीटर, दिस इज द यूनिट, जल्दी लिखिए। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। सर हाँ सर बोले। डेंसिटी सर 1.96 होएगी। अच्छा तुमसे जब हम पूछ और रहे थे तुम सर उस आंसर वक्त क्यों नहीं दे मैंने रहे थे? बोला था सर, उस वक्त मैंने कहाँ बोला बोले थे? था, मेरी आवाज नहीं कहाँ आई आवाज थी आई? तो सर, क्यों नहीं मेरे आई थी? अंदर से थी सर, मैंने उस वक्त बोला था सर, मैंने वो क्वेश्चन भी लिखा है सर, मैंने बोला था सर उस वक्त। आवाज तुम्हारी अभी आवाज आ रही, उस वक्त नहीं आती, चलो कोई बात नहीं। अब आप जब भी मैंने क्वेश्चन आंसर भी पूछता किया हूँ, सर इसका। अच्छा चलिए ठीक है, अब आवाज करें भाई। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, कोई डाउट है इसमें? मानसी, आराध्या को कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, करके देखा है। डेंसिटी पर मैं ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं।
बन जाएगा ना? हाँ सर, 1 मिनट। हाँ बनाइए, ऑप्शन है, सब लोग बनाइए, ट्राई कीजिए। पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां, गहराई में जाके तभी मोती मिलेगा। ट्राई करें सारे लोग प्लीज, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ट्राई करें। सर मोलर मास गिवन है। अब आप देखिए, नहीं आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अब आपको ऑप्शन है, आप बनाए, जब आप लोगों का आंसर आ जाएगा तब मैं बताऊंगा। आयुषी श्रीवास्तव आपसे बन रहा है ना? Yes. हेलो साइन, यस थैंक यू, बना के दिखाएं सारे लोग। हाँ सर, हो जाएगा, बस 1 मिनट दे दो। हाँ 1 मिनट ले आप, जरूर 60 सेकंड ले लें आप। सर हो गया सर। हाँ बताइए आंसर, आ ध्यान बताइए, वेरी गुड, सर जी 3G। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, वेरी गुड। और लोग ट्राई करें, अपने से बनाए हैं ना? वेरी जी गुड, सर। थैंक यू। और लोग बताएं, आराध्या, मानसी, चलिए टाइम खत्म, 60 सेकंड खत्म। अच्छा ये तो बताइए सारे लोग कि PM इज इक्वल टू DRT इस्तेमाल होगा? जी। यस सर। यस हाँ, सर। अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो, 2 तरीका है बनाने का। तो देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू PMRT है, एक डेंसिटी है जिसको आप D1 मान लीजिए, D1 है 27 डिग्री सेल्सियस वाला, तो P1 M1 RT1 लिख लीजिए, ठीक है। D2 को हम ले रहे हैं एट STP, P2 M2 RT2, दोनों का रेशियो ले लीजिए, D1 by D2 इज इक्वल टू P1 by M1 RT1, RT2 ऊपर P2 M2। बताइए R कैंसिल, गैस सेम है तो मोलर मास भी कैंसिल हो जाएगा ना? अरे हेलो हेलो, अरे बताएं ना सारे लोग, गैस सेम है ना, Yes. सेम गैस है। हाँ, डेंसिटी D1 आपको दिया हुआ है 27 पर, D2 निकालना है। P1 आपको दिया हुआ है 2 बार, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300, T2 आपको है 273, P2 1, तो आपके पास आंसर आया 3 इंटू 546, 5.5 है और नीचे है 546, 0.01, दिस इज द आंसर। इतना एक तरीका ये हो सकता था, इससे मोलर मास निकालो, फिर इसमें मोलर मास, इट टेक्स टाइम, मोर कैलकुलेशन। तो आप ऐसा क्यों ना करें कि रेशियो ले लें, एक ही गैस है, एक तरीका होता है कि यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ था, P1 दिया हुआ था RT1, तो आपको तो टाइम ज्यादा ना लग जाता, इसमें कैलकुलेट करो, फिर इसको यहाँ पुट करो, जल्दी निकलने। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं सारे लोग। यस सर। ऋषिक बंसल जी समझ में आया? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ें। जी। यस सर। थैंक यू। तो ये डेंसिटी पर मैंने आपकी PhD करा दी कि डेंसिटी पर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे।
अच्छा, एक क्वेश्चन डेंसिटी पर थ्योरेटिकल मैं पूछ रहा हूं, चौथा क्वेश्चन के राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया थ्योरेटिकली, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग गैस एट एसटीपी। ए में दिया हुआ है हीलियम गैस, बी में दिया हुआ है O2 गैस, सी में दिया हुआ है N2 गैस, डी में दिया हुआ हाइड्रोजन गैस। आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी ऑफ इस गैस का बता ऑर्डर में एटेस्टिक। एक बात बताइए, डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? EM is equal to DRT, PM is equal to RT, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. तो बस प्रेशर सेम, R सेम, T सेम, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब चेक कर लीजिए किसका मोलर मास ज्यादा है बताइए, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। O2 का ज्यादा है तो B का ज्यादा, सबसे कम किसका होगा? H2 का, D का कम, फिर A का, फिर N2, फिर B। आया समझ में कि नहीं आया? हेलो एवरीवन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकता है। सब कुछ सेम दिया हुआ है तो मोलर मास को देख लेंगे, जिसका मोलर मास ज्यादा डेंसिटी ज्यादा। आया सबको अच्छे से समझ में कि नहीं आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकता है। टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा तभी, अगर टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट है तो एक वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी एक्यूरेट कैलकुलेट करके। यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, तो आपने P और T R सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू हर दोनों में चारों में सेम आएगी, तो आप M को देख लीजिए। आगे बढ़ें। ऋषिक जी समझ में आया? मानसी श्रीवास्तव आपको समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़ें। जी। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ, डेंसिटी पर आपकी रिसर्च हो गया। अब आपको खुद को सोचना है कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। तो इफ गैस एक 200 ml of gas at 30 Kelvin is compressed by increasing the pressure. अच्छा, एक बात बता सकते हैं क्वेश्चन को देख के कि अब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देखकर, जितना आप तक पढ़ाया आपने स्टेट्स ऑफ गैसेस स्टेट। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, हाँ जाना जल्दी बताएं सारे लोग। जी। प्रेशर, तो बस प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कौन बताता है? बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equal to P2 V2। हेलो एवरीवन, बोलिए ना, प्रेशर और वॉल्यूम जहाँ रहेगा तो अब बॉयल से लॉ ना लगाएंगे, बोलिए। Yes. यस, क्वेश्चन को पढ़कर, इसलिए मैं मिक्सअप क्वेश्चन करा रहा हूँ। बॉयल्स लॉ के नीचे बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल इसलिए नहीं कराएगा कि आपका माइंड एक्सपैंड नहीं होता। अब यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम है, तो आपके माइंड में आना चाहिए प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? बॉयल्स लॉ। अब सुनिए, कोई बात नहीं है,
देखिए V1 आपको तो दिया हुआ है 200 ml। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट भी है, देख लीजिए, एक तो प्रेशर वॉल्यूम है और टेम्परेचर कांस्टेंट पर बॉयल्स लॉ ही एप्लीकेबल होता है, एकदम क्लियर साफ है। अब आइए P1 को आप P मान लें, ठीक है भाई। V2 तो निकालना है, अब बताइए P2 कितना होगा, तो P प्लस, देखिए इंक्रीजेस बाय P प्लस P का 5%, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.05 सच सच बताइए आया कि नहीं समझ में? हेलो एवरीवन, यस भाई ये जो, हाँ ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें, P1 V1, P1 की जगह P, वॉल्यूम की जगह 200, P2 की जगह 1.05 P2 मालूम नहीं, दिस इज आसान, P कैंसिल, P2 इज इक्वल टू 200 by 105। आया समझ में? कोई दिक्कत हुई तो बताइए। नो सर, तो क्लियर। कोई क्लियर है, जरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए ना, अभी तो मैं, एक बार प्रीवियस स्लाइड। हाँ अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, आप दिखा देते हैं आपको, देखिए। हाँ चलिए, सबको कोई डाउट तो नहीं है, समझ में देख के आ गया ना कौन सा लॉ लगेगा, ये बताते चलिए सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। हाँ, has everyone completed this slide? Yes. लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। This is the last question. लिखिए, if the volume if नहीं लिखे, the volume लिखेगा, the volume of the gas is 3 degrees Celsius 20 liter, if को काट, अब नीचे लिखेगा if the
The volume of the gas at T degrees Celsius is 20 liter. If the volume of the gas increases by 25%, then temperature increases by, but इसमें कौन सा लॉ आप लोग लगाएंगे जल्दी बताएं। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कैसे समझा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, हाँ या ना जल्दी बताएं, सारे लोग मिलके बताएं जल्दी से। यस, तो क्वेश्चन से खुद पता चल जाएगा। तो V1 by T1 is equal to V2 by T2। अब देखिए V1, अब यहाँ पर क्या है, V1 देखो सारे लोग 20 लीटर दिया हुआ, वेरी गुड। T1 आपके पास T है, T रहने दीजिए, ठीक है भाई। इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, तो V2 जो है 20 प्लस 20 का 25%, 25 लीटर हो गया। तो T2 कितना हो जाएगा, T प्लस 50, है ना लिखा हुआ T प्लस इंक्रीजेस बाय, बोलिए, अरे बोलिए ना। तो बस V1 20 T1 T, ये कितना है 25 T प्लस 50, दिस इज आसान, 5 4 जा 5 5 जा 5 T 4 T एंड 200। तो बताइए T इज इक्वल टू 200, बताओ ये डिग्री सेल्सियस है कि केल्विन में, जल्दी बताओ सारे लोग बताएं, ये T केल्विन में आया कि डिग्री सेल्सियस में आया? सेल्सियस। नो केल्विन, क्योंकि इसमें T केल्विन में एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। हम दूसरा मेथड बता रहे हैं और से सुनिए। नो 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 नो, अभी रुक जाएं, प्लीज कीप साइलेंट, प्लीज कीप साइलेंट। आप सुने दूसरा तरीका, सुने अच्छे से, डाउट क्लियर होगा, लिखना नहीं है। 20 रहने दो, T1 T था, 273 ऐड कर दो, ये T था ना डिग्री सेल्सियस, बोलो कहाँ गया? 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लिए, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बताएं। हाँ, एक मिनट। 25 बाई, सारे लोग बताएं 25 बाई क्या लिखेंगे? T प्लस 50 प्लस 273, हाँ या ना? यस सर। जी। हाँ, अभी डाउट क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जो हमको, हम इस तरह इसलिए मैंने पूछा है कि यहाँ पर केल्विन में आएगा क्या आएगा, देखेंगे सब चेक कर लेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे, सबका डाउट क्लियर करेंगे। 5 3 जा 15, वेयर 4, अच्छा 50 प्लस 273 जो हो जाएगा ना 3, तो 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे 40 प्लस, अब बताइए 90। अब बताएं सारे लोग, ये T इधर आ गया, अब बताएं 1292 माइनस 1365 कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। कितना आ रहा है? 173। 173 आ रहा है पक्का? बस अब बताओ यहाँ, ये जो हम, अब सारे लोग सुनो अच्छे से, माइनस में आएगा, माइनस में। अब सुनो अच्छे से, ये जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, केल्विन इज इक्वल टू T प्लस 273, बताओ ये T किस में, डिग्री सेल्सियस में है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। जल्द, तो बस ये जो आया है ना, ये डिग्री सेल्सियस, दोनों आंसर सेम है। बताओ 273 ऐड करोगे तो 200 केल्विन नहीं आएगा इसमें, बोलो बोलो ना। यस, तो यस, ये एक -73 है। -73, हाँ हाँ -73, सॉरी हाँ -73। तो यहाँ देखें सारे लोग, तो मैं ये कह रहा था दोनों आंसर सेम है, ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन दोनों फॉर्म में आप याद रखें, ये जो T है वो एब्सोल्यूट है, आपने 273 दोनों तरफ ऐड नहीं किया, बतवा बराबर है, दैट द रीजन आपने डायरेक्ट केल्विन में ले लिया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अगर किसी को जिद है कि नहीं हम केल्विन के, तो देखिए दोनों में आंसर सेम है, अब आया तो केल्विन में भी वही 200 आएगा, आंसर वही आएगा। बताइए किसी को डाउट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम कम है, स्क्रीनशॉट लें। सर इसमें हमने 50 ऐड किया सर, तो उसको हमें केल्विन में नहीं करना होगा, इसमें तो सेल्सियस में था ना 50। अरे यार 50 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 273 नहीं ऐड किया, देखो। नहीं सर, लेफ्ट वाली साइड बोल रहा हूँ। लेफ्ट में दोनों तरफ नहीं किया, इसलिए केल्विन में प्रूफ होके दिखा दिया, फिर भी तुमको नहीं है ऑप्शन। देखो मैंने क्या,
सर उसमें इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस था ना क्वेश्चन में। यहाँ भी T डिग्री सेल्सियस है, ये T केल्विन में है ना 273, यहाँ भी ऐड नहीं किया, यहाँ भी ऐड नहीं किया, ये भी तो T डिग्री सेल्सियस है। अरे मेरे भाई कहाँ हो तुम, इसलिए दिस इज 200 सामने आंसर है, फिर भी तुमको कंफ्यूजन है। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। सर इसलिए है क्योंकि T केल्विन में आ रहा है, बट सर हम 50 C ऐड कर रहे हैं ना उसमें। सर यहाँ पे हम क्या ये T क्या है, ये क्या है, T क्या है इसमें, ये T क्या है, तो फिर हमने 273 दोनों तरफ ऐड किया तो T डिग्री सेल्सियस में आएगा, नहीं ऐड करेंगे केल्विन में ही आएगा, समझ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। सर समझ नहीं आया वो केल्विन में कैसे आया अगर हमने पूरी कैलकुलेशन सेल्सियस में की। आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ओके सामने आपको, आप अंधे हैं क्या, ये पूरा सामने आपको मैंने प्रूफ कर दिया, आपको सामने नहीं आ रहा है। नहीं सर लेकिन यूनिट चेंज हो गई ना सर, इसलिए कहाँ यूनिट चेंज हुई, दोनों का आंसर सेम नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बोथ आर सेम। दिस इज मैथमेटिकल, हम 273 दोनों तरफ नहीं लिया, आप मत ऐड करें केल्विन में, क्योंकि ये T केल्विन में है, ये T लॉ में, ये T क्या है केल्विन में। तो फिर तो हमने नहीं चेंज किया, इसलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, दोनों तरफ T केल्विन में आएगा, दोनों तरफ 273 ऐड करेंगे डिग्री सेल्सियस में आएगा, सामने फिर भी डाउट है। ओके बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डाउट इसको दोबारा पूछ लेंगे, टाइम है, दूसरी क्लास का टाइम है, चलिए बाय।